नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत जितना टैक्स अमेरिकी उत्पादों पे लगाता है उतना ही टैक्स वो भारतीय उत्पादों पे लगाएंगे। उनका कहना है कि भारत 100%, 150%, यहां तक कि 200% तक जो है अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स लगाता है। सो वी विल टैक्स बैक टू इंडिया। हम भारत पे भी टैक्स लगाएंगे और रेसिप्रोकल उतना ही टैक्स लगाएंगे जितना भारत हम पर लगाता है। अब ये कोई नया मुद्दा नहीं है, अपने पहले कार्यकाल में भी उनका रुख टैक्स को लेकर के यही था, टैरिफ को लेकर के यही था। ये बात दीगर है, दूसरी है कि वो कितना टैक्स उन्होंने लगाया था या लगा पाए थे और भारतीय सरकार अपने पक्ष को कितना मजबूती से उनके सामने रख पाई थी। हर हाल में डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त हैं, भारत के फेवर में हमेशा रहते हैं, भारत की साइड में रहते हैं। इलेक्ट होने के बाद उन्होंने कहा था मैं बिग फैन हूं भारत का और मैं बिग फैन हूं हिंदू का। तो वो है, वो इंटैक्ट है, वो चेंज होने वाला नहीं। वो नेशनलिस्ट हैं और हमारे देश की जो इस समय वर्तमान सरकार है वो भी नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका का जो खोया हुआ गौरव है या जो उनका वर्तमान गौरव है उसको और ज्यादा समृद्ध करने का, अमेरिका को और बड़ी जो है आर्थिक शक्ति बनाने का। तो कुछ देश ऐसे हैं जिनको उन्होंने हाई टैरिफ कंट्रीज में रखा हुआ है और उसके पीछे तर्क ये है कि ये जो देश हैं वो अमेरिकी उत्पादों पर बहुत हैवी टैक्स लगाते हैं। उसमें भारत है, उसमें ब्राजील है और उसमें चाइना है। तो उनका जवाब ये है कि जितना ये देश हम पर टैक्स लगाते हैं, अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स लगाते हैं, अमेरिका भी उन पर उसी अनुपात में टैक्स लगाएगा, उतने प्रतिशत ही टैक्स लगाएगा। तो आने वाले दिनों में वो ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख से कैसे निपटती है, उसको कैसे संतुलित करती है, कैसे बैलेंस करती है अपने फेवर में, अपने पक्ष में। अगर जो टैक्स की बात छोड़ दी जाए, कुछ एक बातें छोड़ दी जाएं, तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के हितैषी हैं, भारत के हित में है, भारत की साइड में है, भारत के फेवर में है। अभी जो उन्होंने अपने आरंभ होने वाले कार्यकाल में जो मंत्रियों के गठन की बात कही है, तो भारतीयों को उन्होंने बहुत मौके दिए हैं। चाहे वो जो है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI हो, उसके चीफ की बात हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की बात हो, डायरेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, चाहे वो डोस की बात हो, डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो हर जगह उन्होंने भारतीयों को बहुत ज्यादा तरजीह दी है, बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी है। हमारे काश पटेल हो गए, हमारे पार्थ भट्टाचार्य हो गए, हमारे जो है विवेक रामास्वामी हो गए, और जो उन्होंने एक लॉ मिनिस्ट्री भी दी है वो भी एक भारतीय को ही दी है। और अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी वाइफ उषा बेंस भी जो है वो भारत से ही है। तो हर तरह से अमेरिका और भारत के रिश्ते जो है वो सुदृढ़ हैं और ज्यादा सुदृढ़ होने की राह पे हैं। अब जैसे हर देश ये सोचता है, भारत ये सोचता है कि हम कैसे कितनी समृद्धि प्राप्त कर लें, क्योंकि इस समय भारत की सरकार एक राष्ट्रवादी सरकार है, एक राष्ट्र प्रेमी सरकार है। तो उसका सिर्फ एक स्वप्न रहता है कि भारत को हम कितनी ऊंचाइयों पे, कितनी बुलंदियों पे पहुंचा दें। ट्रंप भी एक राष्ट्रवादी हैं, तो वो भी चाहते हैं अमेरिका को वो कितनी ऊंचाइयों पर और कितनी बुलंदियों पर पहुंचा दें। लेकिन भारत में और अमेरिका में अंतर है। अमेरिका एक बहुत ही समृद्ध और विकसित देश है और भारत जो है विकसित
देश बनने की राह पर है, वो ये स्वप्न लेकर के जो है बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा है। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा भारत को कंसेशन देना होगा कि अभी भारत जो है विकसित राष्ट्र बनने की जो है राह पे है, डगर पे है, दौड़ लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, और अमेरिका विकसित हो चुका है। तो ये जो रेसिप्रोकल टैक्स की बात है कि उसी अनुपात में हम भी टैक्स लगाएंगे, तो आने वाले समय में मुझे पता है कि जो केमिस्ट्री है मोदी की और ट्रंप की, वो 4 साल पहले, जब 4 साल का उनका पहला कार्यकाल था उसमें भी दिखा था, और इस बार भी दिखेगा। और जब से इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, सबको पता है जो है डोनाल्ड ट्रंप बहुत भारी मात्रा में भारी वोटों से जीत करके आए हैं उनकी रिपब्लिकन पार्टी। तो और जैसे ही वो जीते हैं, मोदी ने फोन करके बधाई दी, उन्होंने फोन किया, तो ये आपसी वार्तालाप जो है, आपसी संबंध सुदृढ़ हैं और सुदृढ़ हो रहे हैं और ज्यादा सुदृढ़ हो रहे हैं। लेकिन ये भारतीय सरकार की जो है यहां पे एक रणनीति और कार्यकुशलता की परीक्षा है कि इस मसले पर वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे समन्वय बैठाते हैं, कैसे संतुलन बैठाते हैं। शेष सभी चीजों में सारी चीजें जो है बैलेंस्ड हैं, संतुलित हैं। लेकिन ये टैरिफ का मसला जो है उनके पहले कार्यकाल में भी था और इस कार्यकाल में भी है। अच्छा, उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं मिस्टर जो है होवार्ड ल्यूटनिक, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के कथन, जो उनकी स्टेटमेंट है, उसको फेवर किया। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। वो भी अमेरिका के हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, सबको अपने देश के हित के बारे में सोचने का पूरा पूरा हक है। लेकिन भारत की वर्तमान स्थिति और अमेरिका की स्थिति, दोनों में फर्क तो है। ये डोनाल्ड ट्रंप को भी समझना होगा और ये भारतीय पक्ष को डोनाल्ड ट्रंप को समझाना होगा। और जब ये चीज संतुलित रहेगी, ये चीजें उठती रहेंगी डोनाल्ड ट्रंप के जो है 4 साल के कार्यकाल में, जब से वो अपना कार्यकाल जो है आरंभ करेंगे, ये चीजें उठती रहेंगी। ऐसे मसले जो है उठते रहेंगे भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन हम भारतीयों को पूरी आस है, पूरी उम्मीद है कि जो हमारी वर्तमान भारतीय सरकार है, केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार है, वो चीजों को सही तरीके से जो है बैलेंस करके और भारतीय पक्ष को, भारतीय हित को ध्यान में रखते हुए, उसके साथ ज्यादा समझौता ना करते हुए, अपनी बात को डोनाल्ड ट्रंप को समझा सकने में सक्षम होते हुए दोनों देशों के रिश्तों को लेकर के आगे बढ़ेगी। भारत का हित कहीं से भी जो है उसके साथ समझौता ना हो, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने देश के हित को लेकर के जो है काफी ये कहना चाहिए कि काफी जो है विचारशील हैं। भाई चिंतित तो हम नहीं कहेंगे, हालांकि अमेरिका के हालात पहले जैसे नहीं रह गए, विगत वर्षों में ये देखा गया। तो चिंतित भले ही ना हो, क्योंकि वो तो अभी भी बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध देश है, लेकिन विचारशील जरूर है। तो आज के अंक में इतना ही। आशा करते हैं कि दोनों देशों के जो है राष्ट्राध्यक्ष आपसी सहमति बनाएंगे एक लेवल पे आकर के, और रिश्ते जो है अच्छी तरीके से, प्रगाढ़ तरीके से, इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। तो इस अंक में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अंक में, और कृपया जो है अपने कमेंट अवश्य दें कि इस विषय पर आपका क्या कहना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। YouTube पर मेरी नई यात्रा है, अभी मैंने आरंभ किया है, तो आपसे सहयोग अपेक्षित है। कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले अंक में।